तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे अव्यय और आज है अव्यय की फोर्थ क्लास, चौथी क्लास। हमने अव्यय की परिभाषा पढ़ ली है, कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं उसके विषय में पढ़ लिया है, और क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ लिया हमने। क्रिया विशेषण के सारे हमने भेद पढ़ लिए हैं और संबंध बोधक अव्यय भी पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का मतलब होता है समूह। तो हम कह सकते हैं समूह का बोध कराने वाले अव्यय जो होते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह तो होगी उसकी परिभाषा। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण होता है और एक व्याधिकरण होता है। समानाधिकरण में मतलब दो समान अधिकार वाले वाक्य होते हैं। ऐसा समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि समानाधिकरण में समान अधिकार होता है जिन वाक्यों के पास में, मतलब कि एक समुच्चय बोधक एक शब्द होगा जो इसके इस तरफ भी एक वाक्य होगा और इस तरफ भी एक वाक्य होगा, तो वो समानाधिकरण कहलाएंगे। या यह कहें कि अगर इस तरफ उपवाक्य है तो इस तरफ भी उपवाक्य होगा। कहें अगर यहाँ पर प्रधान उपवाक्य है या प्रधान वाक्य है तो यहाँ पर भी प्रधान वाक्य होगा, और बीच में उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक समुच्चय बोधक शब्द दिया गया होगा। तो यह तो हो जाएंगे समानाधिकरण। व्याधिकरण मतलब एक तरफ प्रधान वाक्य है तो एक तरफ उपवाक्य है, एक तरफ उपवाक्य है तो एक तरफ प्रधान उपवाक्य है, या एक तरफ आश्रित उपवाक्य है तो दूसरी तरफ प्रधान उपवाक्य है। तो मतलब जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे, और जब दोनों तरफ समान रहेंगे तो फिर वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। चलिए इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर का समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों या आश्रित उपवाक्यों या प्रधान उपवाक्यों को या प्रधान वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब कि जो दो वाक्यों को जोड़े या दो उपवाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े, जैसे राम और श्याम, तो ये दो शब्द भी जोड़े जा रहे हैं तो ये भी किस में आएंगे, इस समुच्चय बोधक अव्यय में आएंगे। मतलब समूह का बोध कराएगा। या दो वाक्य होंगे तो वो भी एक समूह के रूप में होगा, या दो व्यक्ति होंगे तो वो भी एक समूह के रूप में होंगे, उपवाक्य होंगे तो वो भी समूह के रूप में होंगे, तो यो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समूह, यह ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है समूह। इसके वाक्य कैसे बन सकते हैं, जैसे राम खाता है, इसको हमने एक शब्द से जोड़ा और जैसे शब्द से, और सीता बैठी है। अब ये दो वाक्य हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। राम खाता है यह भी स्वतंत्र वाक्य है, सीता बैठी यह भी स्वतंत्र वाक्य है, और इसको जोड़ा गया है इस और नामक शब्द से, और इसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक शब्द। तो राम यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है, तो फिर यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। तो यह अब इसके किस भेद में आएगा, इसके मैंने दो भेद बताया आपको। एक क्या बताया, समानाधिकरण, और दूसरा क्या बताया हमने, व्याधिकरण। ठीक, ये दो इसके भेद हैं। समान अधिकार है इनके पास क्योंकि यह भी स्वतंत्र है और यह भी स्वतंत्र है, तो यह किस में आएगा, यह समानाधिकरण में जाएगा। और अगला मैंने लिखा व्याधिकरण, जैसे मैंने लिखा राम ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। अब राम ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा, वह खाना नहीं खाएगा, यह किसने कहा है, राम ने कहा है। इसको किससे जोड़ा गया है, इसको हमने की नामक शब्द से जोड़ा है इसको।
तो इसमें क्या आएगा, इसमें व्याधिकरण होगा या समानाधिकरण होगा। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो वाक्य पूर्ण है वह प्रधान उपवाक्य है, वह खाना नहीं खाएगा। यह कैसा है, यह एक पूर्ण वाक्य है, पूर्ण वाक्य है। और कैसा वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। और यह जो वाक्य है यह आपका प्रधान वाक्य है, प्रधान वाक्य है। क्योंकि अगर राम ने कहा ना होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वह खाना नहीं खाएगा। तो ये एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों वाक्य भी अलग अलग हैं। तो यह किस में जाएगा, व्याधिकरण में जाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। समुच्चय बोधक अव्यय के बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जैसे तथा, परंतु, किंतु, है ना, या, और, तथापि, और ऐसे ढेरों सारे शब्द हो सकते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का बोध कराते हैं। तो यह तो होगी समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके विषय में संपूर्ण अध्ययन। अब हम बात करते हैं अव्यय का आखिरी जो भेद है जिसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अचरज। किसी भी चीज को सुनना, किसी भी ऐसी चीज को जान लेना कि एकदम से मन में आश्चर्य प्रकट हो जाए, हम एकदम हतप्रभ हो जाए, एकदम आश्चर्यचकित हो जाए, उसको हम रखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। इसका साइन होता है एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। चलिए हम इसको इरेज करेंगे और उसके विषय में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। जैसा मैंने बताया विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य या फिर अचरज, है ना, शॉक हो जाना, एकदम से शॉक जैसा लग जाना कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो जो शब्द, इसकी परिभाषा बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द विस्मय, विस्मय है ना, आश्चर्य, हर्ष, एकदम से कोई खुशी की खबर सुनने को मिल जाए तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। इसी में ईर्ष्या भी होती है ना, घृणा भी इसी में काउंट होती है। इन भावनाओं का, ये सब भावनाएं हैं, ये सब भावनाएं हैं। क्या है ये, भावनाएं हैं, यह ध्यान रखना। ये सब क्या है, भावनाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, अंदर के भाव हैं ये। तो जब अंदर के भाव बाहर निकलते हैं तो आश्चर्य प्रकट होता है, तो विस्मय प्रकट होता है, अचरज प्रकट होता है। और जो आश्चर्य प्रकट होता है उसको हम किस में रखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय में रखते हैं। वाक्य कैसे होंगे, ध्यान रखने वाली बात, इसका जो चिन्ह होता है वह ऐसा होता है, एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदु होता है। वाक्य बनेंगे जैसे मैंने लिखा वाह, इसके जस्ट बाद में ये चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह क्या खाना था, क्या खाना था। अब ये क्या लगा है तो इससे यह नहीं समझना है कि ये प्रश्न कर रहा है, वह उस खाने की प्रशंसा कर रहा है कि वाह क्या खाना था, है ना। अगला लफ्ज होता है उफ, इसके बाद ये चिन्ह होता है ये गर्मी, है ना। जब कोई व्यक्ति गर्मी से परेशान हो जाता है तो फिर वो कहता है उफ, मतलब ये ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव, उफ ये गर्मी, उफ ये गंदगी, उफ ये लोग। मतलब जब ईर्ष्या घृणा का भाव पैदा होता है तो फिर हम उफ का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये गर्मी, तो ये एक आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने कारक जो पढ़े थे तो कारक में आपने आपको पढ़ाया था संबोधन कारक, और उसमें हमने आपको दोनों का कंपैरिजन भी करवाया था। उसको मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जो मैंने कंपैरिजन बताया था कि संबोधन कारक और विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है, तो जो संबोधन कारक होते हैं उनमें इस शब्द के साथ में एक संज्ञा शब्द भी होती है ना। जैसे होगा हे, तो इसके बाद में संज्ञा शब्द भी होगा, हे राम, इसके बाद में ये चिन्ह होगा। तो ये है कारक। क्या है ये कारक हैं। और जब सीधा सीधा वर्ड दे दिया जाएगा, शब्द दे दिया जाएगा, एक शब्द होगा और उसके बाद में जस्ट
विस्मयादिबोधक बिंदु होगा, साइन होगा, तो फिर इसको हम किस में रखेंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय नामक शब्द में रखते हैं। तो इन दोनों में छोटा सा फर्क होता है। तो ऐसे हम कई सारे और भी वाक्य बना सकते हैं। तो ये अव्यय नामक हमारा अध्याय संपूर्ण हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे आई थिंक संधि या समास से। अब हम शुरू करेंगे अगली क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।